क्रांतिकारी जय भीम नवोदय साथियों, आशा करता हूँ लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, घर पर होंगे। 29 अप्रैल 2017 को एक सामाजिक कार्यक्रम से लौटते समय जब मैं कोंडली रात्रि लगभग 9:30 बजे कोंडली में भी एक कार्यक्रम चल रहा था 29 अप्रैल को, तो मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। लगभग 4-5 मिनट बाद या 1-2 मिनट बाद लगभग मुझे होश आया होगा, तो मुझे लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने अपने चारों तरफ देखा तो स्कूटी के अंदर मैं फंसा हुआ था। लोगों की भीड़ मुझे देख रही थी, एक कौन है क्या है। कुल मिलाकर एक गाड़ी वाले से मेरा एक्सीडेंट हो चुका था सड़क पार करते हुए। मैं स्कूटी पर था और मेरे पैर का जो सीधे पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है, घुटने के नीचे वाला हिस्सा, वो डैमेज हो चुका था। मेरा घुटना मुड़कर मेरे चेहरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ था और पीछे से आ रहे एक हस्बैंड वाइफ ने गाड़ी रोकी। उन्होंने मुझे लोगों की सहायता से अपनी गाड़ी में बिठाया और दिल्ली कोंडली लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया। वहाँ पर जाकर उसी बीच मैंने रास्ते में ही अपने फ़ोन से अपनी वाइफ अर्चना अंतानी को फ़ोन किया और बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे लगता है कि मेरे पैर की हड्डी जो है वो टूट गई है। इधर से अर्चना मेरे बड़े भाई संजीव जाटव जी को लेकर उधर के लिए निकले लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के लिए और मेरे को उधर एडमिट कर लिया गया। वहाँ पर जाकर पता चला कि मेरे घुटने की जो हड्डी है वो टूट चुकी है और कुछ ज़्यादा ही नुकसान मेरे घुटने को हुआ था। हमारे पिताजी श्री मोहकम सिंह जी ने कहा कि मैं बेटे का इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में नहीं कराऊंगा, तो वो मुझे गाज़ियाबाद कृष्णा हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर उन्होंने मेरे पैर की MRI के लिए बोला। और MRI सामने आने के बाद सभी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा है वो टूट कर चूरा हो चुका था। डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की। मैं यहाँ पर नाम लेना बिल्कुल नहीं बोलूँगा। डॉक्टर क्या नाम था उनका, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, बड़े यंग और एनर्जेटिक डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मनोज कुछ नहीं हुआ है तुमको और कुछ ही महीनों में तुम ठीक हो जाओगे। और उनका विश्वास था अपने ऊपर और प्लस मेरा अपना खुद का भी कॉन्फिडेंस था कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद जितनी जल्दी कवर मुझे होना चाहिए था डॉक्टर के हिसाब से, उससे पहले मैं कवर ले चुका था और फील्ड में उतर चुका था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन मार्च 15 तारीख को शुरू हुआ और अप्रैल तक आते आते, क्योंकि घर से बाहर निकलने में कठिनाइयाँ आ रही थी, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा था और मेरे शरीर का जो शुगर लेवल है वो भी थोड़ा हाई हो गया था और मेरे पैर में जो रोड पड़ी थी उसमें पस निकलना शुरू हो गया था। हालांकि जब रोड डली थी उसके बाद से लगातार पैर के अंदर खिंचाव था। उस रोड की वजह से मैं चलने में थोड़ी असुविधा महसूस कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं निकलवाऊँगा, लेकिन कुछ समय बीतता रहा, क्योंकि लगातार कार्यक्रम थे तो मुझे भी लालच रहा कि यार इतने कार्यक्रम समाज के हैं, अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ रोड निकलवाने के लिए तो लगभग 1 महीना मेरा वेस्ट जाएगा। तो उस लालच में मैं इस कार्य को नहीं करा पाया। लेकिन चूँकि लॉकडाउन के अंदर अब आज 21 अक्टूबर है और अप्रैल से अक्टूबर लगभग 6.5 महीने लगातार मेरे पैर से पस निकल रही है। मैं चाहूँगा रणवीर, मेरा बड़ा बेटा, इस वीडियो को शूट कर रहा है कि आप लोगों को दिखाए कि मेरे पैर की क्या स्थिति है। आज तक मैंने 1-2 फोटो डाले हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अंतानी जी आप फील्ड में नहीं हैं, बिल्कुल भी आप जैसे पत्रकारों को फील्ड में होना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि रणवीर बिल्कुल पास से दिखाए कि जो चोट यहाँ पर आपको दिख रही है ये इतनी बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि आज 21 तारीख है और थोड़ा मौसम में सर्दी भी है। नीचे भी दिखाए जहाँ से पस निकल रहा है, ये बड़ा मोटा मोटा पस निकल रहा था इसमें से, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये रोड जो है बिल्कुल गर्म हो रही थी। गर्म होकर ये शरीर की चर्बी को जला रही थी और उस चर्बी को वेस्टेज के रूप में बाहर निकाल रही थी। चूँकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, थोड़ा मौसम के अंदर बदलाव हुआ है, थोड़ा सर्दी मौसम में हुई है तो रोड को भी थोड़ी आराम है, तो वो गर्म नहीं हो पा रही है इतनी। लेकिन फिर भी जो एंट्रेंस है, जो घाव थे वो भर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने आज मुझे तारीख दी है, आज वो मेरा ऑपरेशन करेंगे। आज 21 अक्टूबर है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। और आज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जो हमारे गुप्ता जी हैं उनका मैं इंटरव्यू लूँ, वहाँ पर जाकर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और अस्पताल का भी मैं वीडियो लूँ, मैं उनसे बात
करूँगा उनसे, और वो मुझे अनुमति देते हैं तो शायद कल या परसों या 2 या 3 दिन बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके अंदर मेरे पूरे हॉस्पिटल की जो यात्रा है, जो जर्नी है, मैं अब घर से निकलने में बस थोड़ी देर है, पूरे यात्रा की और हॉस्पिटल की वीडियो आपको मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे धन्यवाद। और मुझे लगता है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जितने मेरे दोस्त सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि अंतानी जी फील्ड में नहीं दिख रहे हैं, कहीं पर कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो शायद उनको भी जवाब मिल गया होगा। आप प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर आप लोगों के बीच में आऊँ। धन्यवाद।